प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 2.1 के बाकी बचे हुए 4 सवाल भी निकालेंगे। देखिए, मेरा 5वां प्रश्न है, निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती क्या होता है? जो संख्या के बाद में संख्या आती है उसको हम परवर्ती संख्या कहते हैं। एक पूर्ववर्ती होती है जो संख्या से पहले लिखी जाती है। अब देखिए, मेरा ए भाग में क्या संख्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी कि मैं इस संख्या को कैसे पढ़ूंगी? 24,40,701। तो इसके बाद कौन सी संख्या आएगी? इसके बाद कौन सी संख्या आएगी मेरे पास? देखिए, मेरे पास संख्या आएगी 24,40,702। तो 24,40,701 की परवर्ती क्या है? 24,40,702। अब बी भाग में मेरी संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। क्या मतलब क्या है? 1,01,99। तो 1,01,99 के बाद आएगा 1,02,00,000। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? 1,02,00,000। इसके बाद इसका सी पार्ट देखिए, इसमें संख्या क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब 10,99,000, 10,99,999। अब जैसे ही इसकी हम अगली संख्या पे जाएंगे, ये 11 लाख बन जाएगी। कौन सी संख्या बन जाएगी? 11 लाख। 11 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके इसको हम काउंट करेंगे। फिर देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और ये 10 लाख। तो 11 लाख हो गए। इसके बाद डी में क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 23,45,670। तो इसके बाद वाली संख्या कौन सी आएगी? 23,45,671। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन, निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती मैंने अभी आपको बताया था, जो संख्या से पहले संख्या आती है वो पूर्ववर्ती है। 94। अब 94 से पहले क्या आता है? 93, आपको मालूम है। तो 94 का पूर्ववर्ती 93 हो जाएगा। अगला इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब 10,000 से पहले कौन सी संख्या आएगी? 9,999। इसके बाद अगला इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 20,08,090। तो 20,08,090 से पहले कौन सी संख्या आएगी? 20,08,089। इसके बाद अगला है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 76,54,321। अब इससे पहले कौन सी आएगी? 76,54,320। अब देखिए, मैं इसको यहाँ पे इसके हल लिखती हूँ। तो मेरा पहला जो भाग था वो ए भाग में मेरी संख्या थी 94। तो 94 से पूर्व कौन सी संख्या आएगी? 93। 94 से पूर्व कौन सी संख्या आएगी? 93। दूसरी संख्या मेरी थी 10,000। अब 10,000 से पहले 9,999। इसके बाद सी भाग 20 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,08,090। 8,090 से पहले 8,089। इसके बाद डी भाग था मेरा 76,54,721। तो 76,54,320। 321 से पहले 320। इसके बाद नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, देखिए, संख्याओं के लिए निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है?
इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह, ये क्या है, ग्रेटर देन यानी कि बड़ा, ये है लेस देन छोटा, का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। यानी कि ये प्रश्न है मेरा कि जो संख्याएं हमें ये दी हुई हैं, दो दो संख्याएं दे रखी हैं, इनमें से कौन सी संख्या किस संख्या के बाईं ओर आएगी। तो बेटा बाईं ओर हमेशा छोटी संख्या आती है और दाईं ओर हमेशा बड़ी संख्या आती है। अब देखिए मेरा पहला भाग है 530 और 503। अब जो छोटा है इन दोनों में से वो 503 है, तो 503 कहाँ आएगा, 530 के बाईं ओर। इसी तरह 370 और 307, तो 307 छोटा है, 307 370 के बाईं ओर आएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट है 98,765, 56,789, मुझे पता है कि 56,789 छोटा है, तो ये 98,765 के बाईं ओर आएगा। इसके बाद अगला देखो, गिनो इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 98,30,415। और अगला कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,23,001। मुझे पता है दोनों में से बड़ा कौन सा है, 98,000, तो ये वाली संख्या इसके बाईं ओर आएगी। दोबारा गिनो इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख के बाद क्या होगा, 10 लाख के बाद आएगा करोड़, तो इसका मतलब ये करोड़ है, ये 98 लाख से बड़ी है। मैंने इसलिए दोबारा आपको गिन के बताया, कई बार हम गिनने में गलती कर देते हैं और संख्या को गलत लिख देते हैं। अब देखिए जो ए भाग है, ए भाग में मेरे पास बाईं ओर कौन सी संख्या आएगी, 503, और दाईं ओर 530, तो छोटे का निशान लगा दूंगी मैं, छोटी है ना ये संख्या, इस तरह से। इसके बाद बी भाग, अब मैं यहाँ पे लिख भी दूंगी कि 503 530 के बाईं ओर स्थित है, मैं इसको ऐसे लिख भी लूंगी। इसी तरह नेक्स्ट में 370, 307 आएगा बाईं ओर, 307 और 370 कहाँ आएगा, राइट साइड पे। फिर इसमें भी मैं ऐसे ही लिख दूंगी कि 307 370 के बाईं ओर स्थित है। नेक्स्ट में 98,765, 56,789, तो 56,789 बाईं ओर, 98,765 दाईं ओर, और इसमें मैं क्या लिखूंगी, 56,789 98,765 के बाईं ओर स्थित है। इसके बाद डी भाग है मेरा, डी भाग में दोबारा देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो ये है संख्या 98,30,415, और ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 1,23,001। तो छोटी कौन सी हुई, 98,000, छोटी संख्या मेरे पास कौन सी हुई, 98,30,415। ये छोटी है किससे, 1,23,001, तो इसलिए ये राइट साइड पे आएगी। फिर इसमें भी हम यही लिखेंगे कि 98,30,415 1,23,001 के बाईं ओर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य। ठीक है, बता देते हैं। सबसे पहले है 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है, असत्य है ये, क्योंकि सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमेशा 1 होती है। इसके बाद 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, नहीं, ये इसका
परवर्ती है, बड़ा है ना इससे, तो इसका परवर्ती है, तो ये भी असत्य है। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, बिल्कुल सही, क्योंकि हमारी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो शून्य से ही शुरू होती हैं, तो शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अगला 600 संख्या 999 का परवर्ती है, बिल्कुल ठीक है। 599 के बाद 600 आता है, तो ये सत्य है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि प्राकृत संख्याएं हमारी 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, नहीं, यह असत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 भी शामिल है, जबकि प्राकृत संख्या में 0 शामिल नहीं है। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, असत्य। कैसे असत्य है? 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती, अब 2 अंकों की कोई भी पूर्ण संख्या का हम परवर्ती ले लें, मान लो हमने 10 ही ले लिया, 10 ले लिया, पूर्ववर्ती 1 अंक की, अब 10 का पूर्ववर्ती क्या होगा? 9 होगा, तो हो सकती है ना, तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसलिए ये असत्य है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, गलत है ये, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, तो ये गलत है। प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता, ये सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं हमारी 1 से ही शुरू होती हैं, इसलिए 1 ही छोटी और 1 से पहले कोई संख्या प्राकृत नहीं है। इसके बाद है पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता, ये असत्य है, क्योंकि पूर्ववर्ती पूर्ण संख्या 1 का 0 होता है, इसलिए ये असत्य है। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। अब देखिए ना, 11 और 12 के बीच में तो हमारे पास कोई भी पूर्ण संख्या नहीं आती, हमें पता है कि 13 कहाँ आता है? 12 के बीच में आता है, तो ये असत्य है। इसके बाद पूर्ण संख्या 0 को कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये सत्य है, क्योंकि 0 ही सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। इसके बाद है 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, ये भी असत्य है। ये सवाल हमारा पहले भी आ चुका है, तो ये हम कर चुके हैं। तो बेटा अब ये थी हमारी प्रश्नावली 2.1 के शेष सवाल। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।